डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ग्लूकोज के रिएक्शंस की चर्चा करने जा रहा हूं। ये कार्बोहाइड्रेट सीरीज का 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर 6। ऑब्जेक्ट है रिएक्शंस ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। Reactions of D plus glucose is very useful for the students preparing for BSc1 second semester examinations and for the NEET as well as NCERT aspirants। तो रिएक्शंस ग्लूकोज का समझाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ग्लूकोज का, जिसको हम स्ट्रक्चरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। तो डी प्लस ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वह बेस करता है एल्डिहाइड ग्रुप पर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। सो द केमिस्ट्री ऑफ डी ग्लूकोज इज द केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ डी प्लस ग्लूकोज में। पहला रिएक्शन है नंबर 1, रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। जब हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट इज ग्लूकोसाजोन। प्रोडक्ट इज ग्लूकोजोसाजोन। ग्लूकोसाजोन ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसकी केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है? 1 स्टेप रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं। एक CHOH को एक साथ लिख दिया, प्राइमरी अल्कोहलिक OH को ऐसा लिखा है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा है। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजन यूज होते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस में यूज किया जाता है। एक्सेस है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है NaHC6H5, ये C डबल बॉन्ड O N, NaHC6H5, इसमें CSOH 3 एंड दिस इज CH2OH प्लस एनिलीन बनता है NaS2 प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन होता है प्लस 2H2O बनता है। ये बाई प्रोडक्ट है एनिलीन अमोनिया इन वाटर। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में 2 ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। एक ग्रुप है CHO ग्रुप और एक सेकेंडरी अल्कोहलिक OH ग्रुप प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इस रिएक्शन में OH भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक OH को बाहर कर दिया, 3 को एक साथ ले लिया ऐसे। ये आपका D प्लस ग्लूकोज है, D प्लस ग्लूकोज। यह जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन ये 1 स्टेप रिएक्शन हम ऐसे शो करते हैं। लेकिन ये रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म भी जानना चाहिए कि कैसे ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। mechanism of the reaction.
पहले स्टेप में तो कंडेंसेशन होता है, ये आपका CHOH थ्राइस एंड CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। पहले स्टेप में कंडेंसेशन होगा, तो इस कंडेंसेशन को शो करने के लिए NH2HNH और C6H5 हो गया। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन, ये आपका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन, यहाँ से H2O का फॉर्मेशन H2O निकलेगा, ये यहाँ से माइनस H2O, प्रोडक्ट जो बनेगा CHN NH C6H5, इसको हम ऐसे लिख देंगे, CHOH को CHOH थ्राइस एंड CH2OH हो गया। तो एक मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, उसका नाम है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। अब अगर इसको नंबर 1 कर दें, इसको नंबर 2 करें, तीसरे स्टेप में क्या होगा कि तीसरे में एक रीअरेंजमेंट होता है, ऐसे टाटोमेरिक चेंज होता है, ये यहाँ आता है, ऐसे यहाँ पर ये शिफ्ट कर जाता है, तो ये प्रोटॉन यहाँ पर चला जाता है और यह जो हाइड्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो प्रोडक्ट टाटोमराइज होता है वो इस तरह से होता है CHNH सिंगल वन NH C6H5 दिस वन, ऐसे, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, C हो जाएगा, O हो जाएगा, EH हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बन रहा है। ये आपका CHOH थ्राइस CH2OH। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पर, ये यहाँ से निकल जाएगा, इसको साथ में ले करके ये प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से निकलता है एनिलीन पार्ट निकलता है बाहर, C6H5 NH2 बाहर निकल गया। तो ये आपका दूसरा नंबर है। तीसरा ये चौथा नंबर हो गया। फिर फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, सेकंड मॉलिक्यूल का। सेकंड मॉलिक्यूल का जब रिएक्शन होगा C6H5 NH NH2, अगेन कंडेंसेशन होगा, यहाँ का ये H2 और ये निकलेगा, माइनस H2 हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH थ्राइस CH2OH, ये प्रोडक्ट बना।
ये 5वें नंबर का प्रोडक्ट हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब लास्ट में जो रिएक्शन होगा, तीसरा मॉलिक्यूल या सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। अब थर्ड मॉलिक्यूल जो कंज्यूम होगा ये C6H5 NH2 फिनाइल हाइड्रोजन का। तो अब यहाँ पर देखना है कि रिएक्शन इस NH2 और इस H में होता है। यहाँ का यह H एसिडिक है, यह sp2 हाइब्रिडाइज है नाइट्रोजन, और यहाँ का यह नाइट्रोजन जो है वह sp3 हाइब्रिडाइज है। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक H है, एसिडिक हाइड्रोजन है। और यहाँ का जो NH2 पार्ट है बेसिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन से यहाँ पे ये निकलता है, इस पर आता है, अमोनियम आयन बनता है, यहाँ से अमोनिया बाहर निकलती है, और यह N जो है निगेटिवली चार्ज रहता है, ये NH प्लस से रिएक्शन कर जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, दूसरा CN NH C6H5 CHOH थ्राइस CH2OH। ये आपका 6th प्रोडक्ट है, इसी को ओसा जोन कहते हैं। दिस इज ओसा जोन, ग्लूकोसा जोन, ग्लूकोसा जोन। लड़के जो कंफ्यूज करते हैं, इस स्टेज पर कंफ्यूज करते हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ का जो H है एसिडिक है, और यह जो NH2 है एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ का नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, और यहाँ का नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। यह जो हाइड्रोजन है ये NH2 इंडिविजुअल बेसिक है, तो यह H जो है NH2 पर आता है, अमोनियम आयन बनाता है, फिर यहाँ से अमोनिया बाई प्रोडक्ट के रूप बाहर निकलती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों रीयूनाइट होते हैं, यह जनरेट करते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है। तो आशा है कि ये जो मल्टीपल स्टेप का जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला रिएक्शन है जो ग्लूकोज है, इसका जो बिहेवियर है वह रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ग्लूकोज है। नंबर 2, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ग्लूकोज। इसमें 2 चीजें बतानी हैं, रिएक्शन विथ Fehling solution, reaction with Fehling solution। अब आपको ये जानना है कि व्हाट इज द Fehling solution। Fehling solution is alkaline cupric tartrate। cupric tartrate इसका फेलिंग सोल्यूशन में अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्ट्रेट होता है, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन इसका जो एक्टिव कंपोनेंट of Fehling solution is cupric oxide। दैट इज CuO, एक्टिव कंपोनेंट यही है। अब यह एक्टिव कंपोनेंट जब जो जनरेट होता है उसको ग्लूकोज रिड्यूस करता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में। ग्लूकोज
reduces cupric oxide into a red precipitate of cuprous oxide, that is Cu2O. नाउ सी दी रिएक्शन। तो पहला ये जाना कि फेलिंग सोल्यूशन क्या है। यह अल्कलाइन फेलिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन क्यूप्रिक एसीटेट सोल्यूशन। अल्कली में हम NaOH यूज कर सकते हैं और यह क्यूप्रिक टॉर्टरेट है, टॉर्टेरिक एसिड का क्यूप्रिक सॉल्ट। अब रिएक्शन देखिए। जैसे ग्लूकोज CHO CHOH 4 टाइम CH2OH प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये 2 कर दीजिए इसको। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया क्योंकि ये -2 है। ये होता क्या है, ये बदल जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। दिस इज CH2OH प्लस Cu2O, इसमें कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इस क्यूप्रिक आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्यूप्रस ऑक्साइड में बदला। इसका जो प्रेसिपिटेट है रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। अब यह जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसका रिडक्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यह इट गेन्स इलेक्ट्रॉन तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन में इट मीन्स दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिडक्शन रिएक्शन क्यों हुआ, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन किया? क्योंकि यह जो ग्लूकोज है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्लूकोज इटसेल्फ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आज जब ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसको हम बोल लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को के क्यूप्रिक आयन को यह जो ग्लूकोज है वह क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर दिया। तो जो रिएक्शन या एक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का इसका एक्शन है। अतः यह फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट बी है, फेलिंग सोल्यूशन के बाद दूसरे नंबर पर आता है टॉलेंस रिएजेंट। इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट to the metallic silver that is black या सिल्वर, that is सिल्वर मिरर। अब जो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट।
its active component is silver oxide. Silver oxide, that is Ag2O. The glucose reduces tolerance reagent to the metallic silver. मेटैलिक सिल्वर. अब इसका रिएक्शन देखिए. ये ग्लूकोज है, CH2OH प्लस Ag2O, ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ये चेंज करता है ग्लूकोनिक एसिड में. प्लस 2Ag, ये मेटालिक सिल्वर है, मेटालिक सिल्वर. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ. इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. Ag gains the electron, hence reduced. Hence it is a reduction reaction. Hence it is reduction reaction. तो इसका reduction reaction को कंपाउंड किसके द्वारा किया गया? ग्लूकोज. दिस इज reducing agent. ग्लूकोज acts as a reducing agent. और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फेरिंग सोल्यूशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इस तरह से इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी समाप्त हो गया. ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है. तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन या इट सेल्फ रिड्यूस होता है. इट सेल्फ इट इज रिड्यूस्ड एज it is reduced, it is shown as ये आपका CHO ग्रुप है. CHO ग्रुप का रिडक्शन से CHO कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में. तो इसका रिडक्शन अगर हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में किया जाए तो ये रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में CHOH4 CH2OH. दिस इज सॉर्बिटॉल. इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल. ये अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी इसका रिडक्शन होता है. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी रिडक्शन होगा तो भी सॉर्बिटॉल ही बनेगा, जिसमें यह जो CHO ग्रुप है यह प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. यह इस कन्वर्टेशन हो जाता है. तो इसका रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है. रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. इट्स फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. फोर्थ, oxidation reactions.
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में किया जाता है, जिससे प्राइमरी जिससे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। जैसे ये CHO है, CHOH4 और CH2OH जैसे ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन अगर ब्रोमीन वाटर से किया जाए Br2H2O, इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। तो यह एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। जिसे हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। अगर इसका ऑक्सीडेशन अगर HNO3 के प्रेजेंस में किया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका CHO ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी CH2OH पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका नाम है ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड। इसको साइक्रिक एसिड भी बोला जाता है, साइक्रिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड और साइक्रिक एसिड। तो चौथा हो गया। फिफ्थ जो रिएक्शन है ग्लूकोज का, नंबर 5 रिएक्शन विथ HI and phosphorus। HI and phosphorus acts as reducing agent. It is reduced to glucose is reduced to N-hexane. ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड टू N-hexane। ये आपका CHO है, CHOH4 CH2OH, दिस इज HI इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो पहले रिडक्शन होता है, यह CH2OH में बदलता है, फिर इसका ऑक्सीजन भी निकल जाता है। तो लॉस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहले होता है, फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अंत में रिजल्ट ये बनता है CH3 CH2 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 CH3। दिस इज N-hexane। ये रिएक्शन ये शो करता है कि ग्लूकोज में 6 हाइड्रोजन एक लीनियर चेन के अंदर उपस्थित है। This reaction indicates that glucose has 6 carbon atom in state chain। ये इंडिकेट करता है। अगला इसका रिएक्शन है 6th रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन विथ PCl5, ये कन्वर्जन जानते हैं कि अल्कोहलिक OH का कन्वर्जन PCl5 की प्रेजेंस में Cl में हो जाता है, PCl5 के प्रेजेंस में Cl में हो जाता है, यानी PCl5 कन्वर्ट्स OH इंटू Cl। अब इसमें देखेंगे कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप है।
5 OH ग्रुप बदलने के लिए इसमें 5 PCl5 यूज करना पड़ेगा 5, और जितने भी इसके पास OH हैं वो सभी Cl में बदल जाएंगे। CHCl 4 ये हो गया, और यहाँ पर CH2Cl हो गया, प्लस 5 POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर 5 HCl हो जाएगा। ये हो जाएगा पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज ये बनता है। ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि इसके पास 5 OH ग्रुप हैं। दिस रिएक्शन suggests that glucose has 5 OH groups, 5 OH ग्रुप्स। उसी तरह से 7वां रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड OH को एसिटाइलेट करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटेट OH ग्रुप को एसिटाइलेट करता है। ये आपका CHO है, CHOH 4 हो गया, यहाँ पर CH2OH है, 5 OH है, इसको एसिटाइलेट करेंगे तो CH3CO, CH3CO, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन होता है, तो यहाँ से हटेगा, टूटेगा, और यहाँ पर CHO, CHO, CO, CH3 4 हो जाएगा, यहाँ पर CH2O, CO, CH3 हो जाएगा, ऐसा प्लस 5 एसिटिक एसिड हो जाएगा, CH3CO2H हो जाएगा। यह इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 5 ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। या पेंटा ओ एसिटाइल ग्लूकोज, पेंटा ओ एसिटाइल, यानी यह जो एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो पेंटा ओ एसिटाइल ग्लूकोज। तो अब 8वां नंबर है नेक्स्ट रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इससे एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और वह एडिशन CHO ग्रुप पर होता है, और साइनोहाइड्रीन बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा करेंगे, ऐसा HCN का एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये ऐसे आएगा, स्लाइड निगेटिव हो जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव हो जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव पर CN जाएगा, उस पर ऑक्सीजन जाएगा, ऐसे CN CHOH 4 एंड CH2OH। यह एडिशन प्रोडक्ट है, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। अब इसका मिक्सचर बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का मिक्सचर बनता है, क्योंकि यह नया एसिमेट्रिक है, ये मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रीन बनता है। एक में OH इधर भी आ जाता है, या इसकी कोई जरूरत नहीं इस स्टेज पर, इसे नया एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम जनरेट होता है। उस नया एसिमेट्रिक कार्बन एटम जनरेट होने के कारण इसका OH इधर भी आ सकता है।
ये न्यू एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर है, न्यू कायरल कार्बन। तो न्यू कायरल कार्बन की वजह से होगा क्या कि ये भी बनेगा, प्लस एक में OH इधर आ जाएगा, H इधर हो जाएगा, CN इधर हो जाएगा, CHOH 4 हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ये कायरल कार्बन सेंटर है, मिक्सचर बनता है। ये मिक्सचर इसलिए बनता है कि नया न्यू कायरल कार्बन सेंटर जनरेट हुआ है और CHCN का एडिशन, CO इधर भी आ सकता है तो OH इधर भी आ जाएगा। तो जो डिफरेंस होगा वह इधर लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, OH के लोकेशन का डिफरेंस। और लास्ट है 9th है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमीन, इससे ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है, NH2OH ये बनता है। दिस इज CHO CHOH4 CH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH, यहाँ से O और ये आकर के वाटर निकलेगा। NO ऑक्साइड बनता है, OH4 एंड CH2OH। इसका नाम है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसका नाम है ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसाक्जाइम है, ग्लूकोसाक्जाइम। ये प्रोडक्ट बनता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो most of the reactions of glucose has been finished. It is sufficient for you. Thank you very much.